नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ योगेंद्र में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ेंगे। जो इस चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो उनको समय से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 0.4 और 0.4% के बीच क्या अंतर है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे बताइए। तो पहले देखते हैं इसको। तो 0.4 और क्या कह रहा है 0.4%। तो 4% 0.4% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, बटे में क्या लिख देंगे हम 100 लिख देंगे, बटे में 100 लिख देंगे दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पॉइंट लगा है, अंश में क्या लगा है, पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है। जब ये डेसिमल यानी पॉइंट हटेगा दोस्तों, तो डिनोमिनेटर यानी हर में एक वैल्यू एक जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जीरो, कितने जीरो है हर में, 1 2 3 जीरो है ना दोस्तों। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 डिजिट बिफोर क्या लग जाएगा, डेसिमल यानी पॉइंट लग जाएगा। यानी हमने पॉइंट लगा दिया यानी डेसिमल लगा दिया, 0 0 और कितने डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 जीरो है ना, तो 4 1 2 3 डिजिट हो गए दोस्तों। 3 क्या हो गया, 3 डिजिट हो गया ना दोस्तों। 3 डिजिट के पहले क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया दोस्तों। ठीक है ना। तो 0.004 ये एक दोस्तों हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई और ये दोस्तों हमारी फर्स्ट वैल्यू है। अब इनके बीच में क्या करें, अंतर कह रहा है दोस्तों। ठीक है ना। अब इनके बीच में क्या कह रहा है, अंतर। इन दोनों में कौन सी बड़ी वैल्यू है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना दोस्तों। तो 0.4, ठीक है ना, इन पे अंतर फाइंड करना है दोस्तों। ठीक है ना। तो पॉइंट के देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। कितने जीरो है यहाँ पर, 2 जीरो है, 1 2 और 4। ठीक है ना दोस्तों। अब ये वाले 4 के आगे क्या बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना दोस्तों। देखिए 10 में 4 हो गया, कितना बचेगा 6, यानी 9 बच जाएगा दोस्तों। 9 आ जाएगा ना दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी 0.396 क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी 16 एक नंबर है दोस्तों। ठीक है ना। 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सहित 2/3% हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है, स्वयं का 116 सहित 2/3% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 16 को। अब इसको देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 116 सहित 2/3% की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों। हम इसको ब्रेक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है ना। किसमें ब्रेक कर लेंगे दोस्तों, 100 लिख लेंगे, प्लस क्या लिख लेंगे, इसको 16 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 16। ठीक है, 16 सही 2/3% लिख लेंगे इसको। ठीक है ना दोस्तों। इसको हमने लिख लिया, इसको हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है ना। 100 और 16 सही 2/3% में इसको हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है। तो इसकी क्या है, 100% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6 होगी दोस्तों। ठीक है ना। इसकी 1/6 होगी। कैसे होगी दोस्तों 1/6, हमने पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों कि आप परसेंटेज के पार्ट नंबर 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर बताया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर वीडियो पड़े हुए हैं। और जो नए हों दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो उनको मिल सके। तो देखिए दोस्तों क्या है, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी, 1/6 फ्रैक्शन में हो जाएगी। ठीक है ना। हम बताते हैं कैसे होगी। 16 3 कितना होता है, 16 3 कितना होता है, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है ना दोस्तों। ये क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा इस तरह 50। ठीक है ना। 50/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो 52 जो कितना होता है 100, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों इसकी 1/6। आगे ना दोस्तों सन में इस तरह आया, यानी इसका क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है ना। इसका 1 फ्रैक्शन में आ गया, इसका 1/6 आ गया। अब दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी क्या 6 कम 6, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका 7/6 आ जाएगा। यानी 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई दोस्तों, 7/6 आ गई। ये आ गई 7/6। अब दोस्तों देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो हर में वैल्यू होती है, जो हर में नंबर होता है वो क्या होता है,
जो हर में नंबर होता है वो टोटल नंबर होता है, यानी कि 6 नंबर था, कोई 6 नंबर था, वो 6 से क्या हो गया दोस्तों, एक बढ़ गया यानी 7 हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा यहाँ 6 थी यानी 6 ही थे, ठीक है ना दोस्तों, 6 वैल्यू थी और 6 से एक बढ़ गया यानी 7 हो गया। तो दोस्तों कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ, तभी तो हुआ ना दोस्तों, 6 + 1 7 हो गया ना। यानी अब एक बढ़ा यानी, लेकिन एक नहीं बढ़ा, हमने यहाँ पर एक बढ़ रहा क्वेश्चन में, लेकिन एक नहीं बढ़ रहा दोस्तों, कितना बढ़ रहा, 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 16 को संख्या में जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये जो एक नंबर बढ़ा है ना, ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 16, ठीक है ना। लेकिन हमारा टोटल वैल्यू कितनी थी, 6 थी, ठीक है ना दोस्तों। तो 6 यूनिट की वैल्यू की आंसर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट वैल्यू की 16 × 6 बराबर क्या आ जाएगा, 96। ये दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी यानी एक आदमी होता है वो 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, ठीक है दोस्तों। यानी उसको करना था 5/3 से, लेकिन वो किससे कर देता है, 3/5 से गुणा कर देता है। तो उसके परिणाम में जो परसेंटेज में परिवर्तन आया है, यानी प्रतिशत में जो दोस्तों परिवर्तन आया है, उसको आपको ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत में परिवर्तन आया है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एक फ्रैक्शन हम लिख लेंगे इधर 5/3, उसी के जस्ट नीचे क्या ले लेंगे, 3/5 दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे कर ले, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं दोस्तों, जिससे कि हमें इजी पड़ेगा। एक फ्रैक्शन को क्या लिख लिया हमने 5/3 और उसी जस्ट नीचे क्या लिख लिया दूसरे फ्रैक्शन को, जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे कि मल्टीप्लाई करा दिया था 3/5 से, ठीक है दोस्तों। यानी 5/3 के बजाय उसने किससे गुणा करा दिया था, 3/5 से। अब देखिए दोस्तों ये हर में कितनी वैल्यू 3 लिखा है, ये हर में कितना लिखा है 5 लिखा है। इन दोनों को क्या ले लेंगे दोस्तों हम, एलसीएम। क्या ले लेंगे हम दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 × 15, कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया हमारा, कितना आ गया, 15 आ गया। जब 15 हमारा एलसीएम आ गया तो दोस्तों हमें हर की वैल्यू 15 ही 15 तो करनी पड़ेगी, यहाँ भी 15 करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 15 करनी पड़ेगी। तो देखिए 5 × 15, 15 को 5 से भाग दे देते हैं, कितने बार गया, 3 बार गया। तो 3 बार गया, 5 × 15, जब हर में कराए गुणा तो अंश में भी कराएंगे गुणा, क्योंकि ये रूल है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, कि जो भी हम चेंज करते हैं वो अंश और हर में सेम डिजिट से चेंज करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हर में क्या वैल्यू लिखा, 3, 3 × 15, 5 बार गया। तो यहाँ पर किससे गुणा कराएंगे, 5 से गुणा कराएंगे। तो हर में भी अंश में भी क्या कराएंगे दोस्तों, गुणा 5 से कराएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 25, ठीक है ना। अंश की देखते हैं वैल्यू, अब हमें हर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब हमें हर से कोई वैल्यू का मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, हम उसको नहीं लिखेंगे। अब हम अंश वाली वैल्यू लिख लेते हैं। 3 × 3 कितना होता है दोस्तों, 9, 3 × 3 कितना होता है, 9। अब देखिए दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 25 थी, कितनी थी ओरिजिनल वैल्यू, 25 थी, लेकिन अब क्या हो गई, 9 हो गई। क्यों हो गई 9 दोस्तों, क्योंकि 3/5 ये जो गलत वाला है, 3/5 से हमने क्या करा दिया था, गुणा करा दिया दोस्तों। इस कारण से क्या आ गई, वो कम वैल्यू आ गई। अब वो दोस्तों आपसे कह रहा है कि ये जो 25 से 9 हुई है, तो इसका परसेंटेज निकालिए, यानी परसेंटेज का परिवर्तन निकालिए, चेंज। जब भी दोस्तों ऐसा हमने पिछले बार ही बताया है कि लेस मोर या परिवर्तन, तो उसमें क्या दो वैल्यू में क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। कि दो वैल्यू क्या निकाल लेंगे दोस्तों, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 16 आ गया डिफरेंस दोस्तों, 16 आ गया ना। लेकिन किससे आ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी, 25 से, 25 थी ना हमारी पहले, 25 से 9 हुआ ना। तो 25 यानी 16, यानी 16 बटे क्या आ जाएगा, 25, ठीक है ना दोस्तों, गुणे 100। परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज। तो 25 चौको कितना होता है, 100, 16 चौको 64, 64 दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 64% क्या आ जाएगा, 64% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरह करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं दोस्तों, ठीक है ना, दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है, कम हो रही हैं, यानी कम है दोस्तों, ठीक है ना। यानी तीसरी संख्या से 20% और 50% कम है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या अब पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों हम इसको
देखिए कोई वैल्यू ए है, कोई वैल्यू बी है, कोई वैल्यू सी है, ठीक है दोस्तों। अब क्या हम पहले सी से शुरुआत करेंगे दोस्तों, ए से नहीं शुरुआत करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि कह रहा है ना कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हम दोस्तों जिससे कंपेयर करा रहा है हम उसको क्या मान लेंगे, हम 100 मान लिया, हमने इसको क्या मान लिया दोस्तों, 100 मान लिया, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या क्या कह रहा है 20% कम है, यानी 100 में 20% कितना जाएगा 80, ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरी संख्या क्या कह रहा है 50% कम है, यानी ये कितना आ जाएगा बी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना 50%। अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या जो कह रहा है, दूसरी संख्या क्या है हमारी 50 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या का। अब जहाँ का लगा होता है उसको हम क्या ले जाते हैं दोस्तों, उसको हम क्या ले जाते हैं, हर में ले जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या हमने लिख लिया दूसरी संख्या, ठीक है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या क्या है दोस्तों 80, पहली संख्या का कितना प्रतिशत कह रहा है ना दोस्तों, ये कह रहा है, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ये 500 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 6 से कितना होता है 48, 8 6 से 48 और 2 8 2 से 16 कितना जाएगा 8 2 से 16 और कितना 0.5 62.5% आंसर आ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दी उनके योग का 15% है, ठीक है ना। दो संख्याओं का अंतर है, कोई दो संख्याएं हमने मान लेंगे दोस्तों x और y है, ठीक है, या a और b जो भी मान लें वो आपकी मर्जी है, आप क्या मानना चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों दो संख्याओं का अंतर हमने मान लिया x माइनस वाई दो संख्याओं का अंतर है, इक्वल टू उनके योग का, यानी x प्लस वाई उनके योग का क्या कह रहा है 15% है, 15% है, ठीक है दोस्तों। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यानी 15/100, यानी कितना आ जाएगा 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/20 कितना आ जाएगा दोस्तों 3/20 क्या आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट क्लोज क्या है, इसका क्या वैल्यू आ जाएगी 3/20 दोस्तों, ठीक है ना। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/20 आ जाएगी दोस्तों। अब क्या कह रहेंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक साइड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना, इक्वल टू 3/20। देखिए दोस्तों जब भी आपको x माइनस वाई की वैल्यू दिए हो और या x प्लस वाई की वैल्यू दिए हो, अलग अलग दिए हो, और आपसे एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा हो x और y की, ठीक है ना दोस्तों, x और y की आपसे पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा ऐसे। अब देखिए दोस्तों 20 और 3 कितना होता है 23, ठीक है ना, 23 होगा और उसको 2 से क्या कर देंगे दोस्तों, हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम क्या फिर से दोस्तों सुन लीजिए, यदि x माइनस वाई इक्वल टू कोई और वैल्यू दिया है और x प्लस वाई इक्वल टू कुछ और वैल्यू दिया है और आपसे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोस्तों कहेगा, तो आप क्या कैसे करेंगे कि दोनों वैल्यू क्या करेंगे आप एक बार जोड़ेंगे और उसको 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, और y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक उन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे आप घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे दोस्तों। वह एक बार जोड़ेंगे 2 से भाग दे देना है और एक बार घटाना है 2 से भाग दे देना है, तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना, वो चाहे आपकी x और y हो चाहे a और b हो दोस्तों, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 20 + 3 को क्या करें 23/2 आ गई दोस्तों, ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू कितनी आ जाएगी 20 में से 3 चले जाएंगे कितने बचेंगे 17/2, ठीक है ना। मैंने क्या कहा है दोस्तों कि x एक बार क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों वैल्यू क्या करना है जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों दोनों को क्या करना है माइनस कर देना है, यानी एक दूसरे को क्या करना है घटा देना है, तो कितनी आ जाएगी 17 वैल्यू आ गई और उसको भी क्या कर देना है 2 से भाग दे देना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये x और y की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब आपसे पूछ क्या रहा था कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या दोस्तों हमारी x ही होगी ना, जब हम x से कोई वैल्यू घटा रहे हैं तो वो हमारी वैल्यू
जब कोई नंबर हम किसी नंबर से घटाते हैं तो वो नंबर क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। तो दोस्तों हम x से कोई नंबर घटा रहे हैं y को, तो x हमारा यहाँ पर बड़ा नंबर है और y यहाँ पर हमारा क्या है, छोटा नंबर है। तो दोस्तों x और y का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो 23/2 आ जाएगा, अनुपाते 17/2। तो क्या कर लेंगे, 2 से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 23/17 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 23/17 ही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 23/17 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घनाभ है, ठीक है दोस्तों, कोई एक क्या है हमारा घनाभ है दोस्तों, ठीक है। एक घनाभ है, उसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। इन तीनों वैल्यू में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में 20% की क्या कह देता है, बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। ये तीनों वैल्यू क्या हो जाती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 20% की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन हम दोस्तों अक्सर हमारे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे यूपी SSC कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो बस दोस्तों एक हमको घनाभ का क्या है, आयतन तो पता होना चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन दोस्तों करने के लिए क्या होना चाहिए, घनाभ का आयतन कहीं आपको दे देगा, बेलन दे देगा, ठीक है, बेलन के क्षेत्रफल दे देगा दोस्तों, बेलन का आयतन दे देगा दोस्तों, ठीक है, और सर्किल दे देगा दोस्तों, ठीक है ना। और सर्किल यानी सर्किल का क्षेत्रफल कितना होगा, या ऐसे टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों अक्सर पूछ लेता है, कितने परसेंटेज चेंज होगा। तो अक्सर हमको बेलन का आयतन पता होना चाहिए, ये शंकु का आयतन पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब हमको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा हम दोस्तों अगर फॉर्मूले पता नहीं होगा तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब समझ लो दोस्तों हमको घनाभ का हमको वॉल्यूम का आयतन ही नहीं पता दोस्तों कि फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कि घनाभ का क्या होता है, घन का क्या होता है, शंकु क्या होता है, पहले इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए दोस्तों। तो घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, बोलिए क्या होता है घनाभ का आयतन, यानी घनाभ का आयतन होता है हमारा, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, ठीक है, मल्टीप्लाई में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए घनाभ दोस्तों बनता कैसे है, घनाभ कैसे बनता है दोस्तों, घनाभ है ये हमारा क्या है दोस्तों, आर्ट मेरी अच्छी नहीं है दोस्तों, माफ करना कर जो गंदा सा बन जाए, तो ठीक है। तो दोस्तों क्या आपको समझाने के लिए ठीक ठाक बन गया है। तो घनाभ है दोस्तों, ठीक है, ये हमारी क्या होती है लंबाई, ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों ऊंचाई, और ये होती है हमारी चौड़ाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, LBH ये होता है हमारा घनाभ, ठीक है ना दोस्तों। और घन कैसा होता है, घन क्या होता है, घन तो बेसिकली क्या है बाद में समझाएंगे दोस्तों। तो क्या है, ये घनाभ है हमारा दोस्तों, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH होता है दोस्तों, तो ठीक है ना। तो क्या ऐसे क्वेश्चन क्या करने के लिए इसमें आप दोस्तों सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है दोस्तों, A + B + AB/100। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इस मेथड से करेंगे तो तुरंत हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 3 वैल्यू हैं LBH, तो हम पहले LB में लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, LB में लगाएंगे, यानी ये 20 दो सभी की वैल्यू क्या है 20 है सभी वैल्यू दोस्तों, ठीक है। तो 20% है, तो हम पहले LB में लगाएंगे, ठीक है। तो LB के क्या हो जाएगा दोस्तों, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 20 + 20 क्या हो जाएगी 40, यानी क्या हो जाएगी दोस्तों 20 + 20 40 + 20 × 20, यही तो होता है ना फॉर्मूला बटे 100। देखिए दोस्तों 20 क्या हो जाएगा 40 निकल आ गया प्लस, और ये 400/100 हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 400 तो 20 × 20 400 हो जाएगा बटे 100, तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 ही निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 44, कितना आ गया दोस्तों, ये 44% आ गया। जब 2 में लगाया लंबाई गुणे क्या लगाया हमने, चौड़ाई में लगाया हमने फॉर्मूला, तो हमारा कितना परसेंटेज चेंज निकला है 44 है। अब दोस्तों एक और बचा, अब क्या 20% बचा, एक और बचा ना हमारा ऊंचाई वाला, तो ये ऊंचाई में तो 20% बचा है हमारा, तो ऊंचाई को ले लेंगे। अब हम इन दोनों में सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन दोनों में हम सक्सेसिव मेथड ही लगाएंगे दोस्तों। फिर से
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार क्या आ जाएगा 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणे 20 बटे 100, यही लगाएंगे ना दोस्तों। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 44 और 20 कितना हो गया 64, कितना हो गया दोस्तों 64 प्लस 44 दूनी कितना होता है दोस्तों 88, 880 बटे 100। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 64 प्लस 8.8। तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 64 प्लस कितना 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 64 प्लस 6 70, तो 72, यानी 72 कितना आ जाएगा, यानी 72.8% दोस्तों आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ओवरऑल इसका दोस्तों 72.8% इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट मेथड है दोस्तों, ये हमारा क्या है फर्स्ट मेथड है दोस्तों। मैं इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको सेकंड मेथड कैसे करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से आ गया होगा क्वेश्चन, कि अगर जो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम इस मेथड से लगा लेंगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना। सेकंड मेथड देखिए दोस्तों, 3 वैल्यू है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू ही क्या है हमारी सेम है, 20% चेंज हो रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या होगा 5 से क्या होगा 4, 5 से क्या होगी 4, वृद्धि हो रही है कमी नहीं हो रही, सॉरी दोस्तों 4 नहीं होगा 6 होगा, 5 से 6। अगर जो कमी हो रही तो 4 लिखते हैं, अगर वृद्धि हो रही तो दोस्तों 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 5 से 6 3 बार लिख लेंगे दोस्तों, 5 से 6 क्योंकि 3 बार है ना दोस्तों, 3 वैल्यू है ना दोस्तों, इसलिए हम 3 टाइम लिखेंगे इसको। अब देखिए दोस्तों सारी वैल्यू क्या करा लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोस्तों। तो 5 से कितना होता है 25, 5 से कितना होता है 125 से, ठीक है दोस्तों। और देखिए 6 36 और 36 से कितना होता है 6 का क्यूब, बेसिकली 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 216। देखिए दोस्तों अगर जो आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर और क्यूब लर्न होने चाहिए दोस्तों, और टेबल है 20 तक की, तब तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि बहुत कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमको क्या करना पड़ता है कि हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन कब अच्छी होगी, जब दोस्तों हमको क्या होनी टेबल छोटी छोटी चीज़ें, तो छोटी छोटी चीज़ें ना, टेबल छोटी चीज़ है ना देखिए दोस्तों, लेकिन रोल बहुत बड़ा प्ले करती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, कैलकुलेशन में हमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तब देखिए परसेंटेज चेंज कह रहा है ना कितने, अब देखिए दोस्तों ये 2 वैल्यू आ गई, अब 2 वैल्यू परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 216 में से अगर हम 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बोलिए 6 में 5 गया 1, और ये क्या हम 11 में 2 गया 9, ठीक है ना दोस्तों 91 आ गया। अब किससे, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी ना दोस्तों इनिशियल, इधर से 125 से 216 हो गई, ठीक है ना। तो कितना परसेंटेज चेंज आया, यानी 125 से गुणे क्या करते हैं 100, ठीक 25 पंचे क्या होता है 125, 25 चौको 100 होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो कितना होता है 4 1 जा 4, 5 के टेबल से क्या करा देंगे आप, इसको कट करेंगे, तो कट करिए कितना आ जाएगा 5 7 35 होता है दोस्तों। अब यहाँ 14 बचा, तो 5 2 10, 5 8 जा 40, 72.8 आ जाएगा दोस्तों। चाहे इस मेथड से कर लीजिए चाहे उस मेथड से कर लीजिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 72.8 ही आएगा परसेंट। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा परसेंट वैल्यू थी ना, तो परसेंट ही में ही आंसर आएगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है ना कि वैल्यू हमारे पॉइंट में दिए होते हैं, तो ये वाला मेथड हम प्रेफर नहीं करते हैं, ये फ्रैक्शन वाला मेथड ये सुटेबल होता है, सक्सेसिव मेथड से ही होता है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है सक्सेसिव मेथड से ही हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो ईजी पड़ेगा दोस्तों। आप इतनी प्रैक्टिस करें दोस्तों कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन किस मेथड से लगाना है, जिससे कि मेरे लिए बहुत टाइम बच जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस मेथड से हमको कौन सा सवाल लगाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।